दुश्मन समझ लेते हैं, तो भला सदगुरु को ऐसा ज्ञान अपने अपने अनुगामियों को क्यों दे रहे हैं? तो सदगुरु को भी समझने की जरूरत है। सदगुरु किसे कहें? कौन मानव को हम सदगुरु कहेंगे? कबीर साहब सदगुरु की परिभाषा देते हैं। सदगुरु किसे कहना चाहिए? सदगुरु स्वयं कबीर साहब बता रहे हैं, विषय फंद से रहित जो भर्म नहीं है कोई, निज स्वरूप में थीर जो सदगुरु कहिए सोए। ये कबीर साहब कहते हैं विषय फंद से रहित जो, विषय फंद 5 विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन्हीं 5 विषयों को मानव समाज अपना कल्याण का साधन मान बैठे हैं। रूप विषय चित्र है, प्रतिमा है, कोई प्रतीक है, उसको कहते कि हम कल्याण के भागीदार बन गए। रूप विषय, तो रूप विषय विषय है, माया है, बंधन है। और शब्द विषय, शब्द विषय किसी शब्द को गुनगुना करके, शब्द को दोहरा करके, पढ़ करके मानते हैं कि हमारा कल्याण हो रहा है। तो ये विषय है, शब्द विषय जीव के लिए बंधन का कारण बनता है। रूप विषय, शब्द विषय, गंध विषय। जब पूजा पाठ करते हैं तो सुगंधित पदार्थ को अग्नि में जलाते हैं। सुगंधित पदार्थ आज तक किसी ने कंडा मात्र को जला करके पूजा नहीं किया है, लकड़ी मात्र को जला करके पूजा नहीं किया है, मिट्टी को जला करके पूजा नहीं किया है। धुआं तो लेना है ना, इस सब से तो धुआं भी मिलती है, लेकिन इन सब धुआं को लोग बाग पसंद थोड़ी करेंगे तो चंदन की अगरबत्ती, मोंगरा की अगरबत्ती, सुगंधी लेने की सबके अंदर में ये वासना बनी हुई है। सुगंधी में इतना मस्त हो जा रहा है आदमी, पूजा पाठ में सुगंधित पदार्थ का ही प्रयोग करेंगे। तो ये गंध विषय। रस विषय पानी, पानी को पी करके किसी स्थूल प्रतिमा को धो करके पीते हैं, कल्याण मानते हैं। पानी को पी करके कल्याण मानना यह बहुत बड़ी भूल है। ये रस विषय। और स्पर्श विषय, किसी को छू करके, चित्र को छू करके, प्रतिमा को छू करके, पेड़ पौधे को छू करके, किसी विशेष मानव के चरण को छू करके कल्याण मान रहे हैं। ये स्पर्श विषय। ये 5 विषय जीव के लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये 5 विषय के बंधन से जो अपने को पृथक कर लिए हों, ये 5 विषय को माया, बंधन, दुख समझ करके जो 5 विषय का त्याग कर दिया, ऐसे मानव लाते हैं। और ऐसे मानव ही अपने अनुगामियों को, अपने शिष्यों को 5 विषय से अलग रहने की सलाह देते हैं। तो ये प्रथम योग्यता 5 विषय से जो अपने आप को छुड़ा चुके हों। दूसरी योग्यता नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति। भरम किसे कहते हैं? जो चीज जैसी है वैसे ना कह करके कुछ और कहना, ये भरम कहलाता है। जो चीज जैसी है वैसे ना कहकर कुछ और कहना। पत्थर पत्थर है लेकिन पत्थर को देवता मान लेना, ये भरम है। वृक्ष वृक्ष है
लेकिन वृक्ष को देवी देवता मान लेना, पौधा पौधा है लेकिन पौधा को देवी देवता मान लेना, चांद सूरज है लेकिन चांद सूरज को देवी देवता मान लेना, ये भ्रम। आज दुनिया में इतना भ्रम व्याप्त है, भ्रम की बात ही चारों तरफ बोला जा रहा है और सुन सुन करके सब मान बैठे हैं। भूत प्रेत का भ्रम, दिशा सूल, शकुन अपशकुन, लगन मुहूर्त, ये क्या है? कुछ नहीं, परंतु आदमी मान्यता को इतना जकड़ रखा है कि मान्यता को छोड़ नहीं पा रहे हैं। भूत कहते हैं, वो आदमी मरता है तो भूत नहीं होता है। भूत कहते हैं बीते हुए समय को, जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो बीते हुए समय में जो हम गलत कर्म कर चुके रहते हैं उसी के कारण से आज हम दुखी हैं, और आज यदि गलत काम करेंगे तो भविष्य में दुखी होंगे। इसलिए अपने पिछले समय के किए हुए गलत कर्म को भूत मान करके उसे शिक्षा ले। मैंने अमुक व्यक्ति को मारा है, पीटा है, उसका धन चुराया है, उसकी निंदा की है, उसको गाली दिया है, तभी मैं दुखी हूँ। ये विचार रखना चाहिए, और आज वर्तमान में वैसे कर्म नहीं करेंगे तो भविष्य में कभी दुखी नहीं होंगे। तो भूत कहते हैं बीते हुए समय, और भूत कहते हैं पदार्थ को, हवा पानी आगी माटी से भी हम कष्ट पाते हैं, ये पदार्थ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गुरुओं ने भूत का वहम, प्रेत का वहम, शकुन अपशकुन का भ्रम, ग्रह का वहम, दिशा शूल का वहम डाल करके आज समाज को विकृत कर दिया है। सभी के अंदर में भय व्याप्त है, कोई निर्भय नहीं हो पा रहे। तो इस प्रकार दूसरी योग्यता भ्रम, जिस मानव के जीवन में कोई भ्रम नहीं, वह कोई भ्रम में नहीं पड़ा रहता है, ऐसे मानव सद्गुरु होते। और तीसरी योग्यता, जो अपने स्वरूप में ठहर चुके हों, जो अपने आप को जान चुके हों कि मैं जीव हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरे स्वरूप में क्रिया गुण नहीं है, परिवर्तन होने का गुण नहीं है, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा मैं नहीं होता हूँ। इस प्रकार जिनका विचार ठोस होता है, ऐसे मानव अपने स्वरूप में ठहर करके शांति का अनुभव कर चुके रहते हों। तो ऐसे 3 विशेषता जिस मानव में दर्शित होते हैं, ऐसे मानव सद्गुरु कहलाते हैं। अन्यथा ये 3 विशेषता मानव में नहीं मिलेंगे तो वो सद्गुरु नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने तो यह साफ कह दिया, गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी 850, अपने तन के शोध नहीं शिष्य करने की आस। आज गुरुआ लोग, गुरुआ और घुरुआ, गुरुआ और घुरुआ, घुरुआ में क्या रहता है? कचड़ा, जहाँ दुर्गंधी निकल रही होती है। ऐसे मानव लोग सद्गुरु गुरु कहला रहे हैं, जिसके अंतःकरण में दोष, दुर्गुण, बुराई, बुरी आदत, वासना, ये सब व्याप्त है। उनके हृदय में बुराइयों का अंबार लगा, वो चेला बनाने के चक्कर में पड़े हैं। मेरा ज़्यादा चेला हो जाए, मेरा ज़्यादा चेला हो जाए। और चेला का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कोई चिंता नहीं। उसको पैसे की आवश्यक, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, फूल माला चाहिए, पैर धुलाना है, आरती कराना है, लेकिन शिष्य का
कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे कोई चिंता नहीं। गुरुआ सदगुरु कबीर साहब का गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सूध नहीं शिष्य करण किया। तो मैंने सदगुरु की योग्यता के आधार पर सदगुरु की वाणी को आप लोगों के बीच में रखा। ऐसे मानव को हमें सदगुरु स्वीकार करके ऐसे मानव के पास बैठेंगे तो हमारे अंदर के भरम दूर होंगे, हम अपने स्वरूप में ठहराव ला चुकेंगे और ये जो 5 विषय है वो 5 विषय से भी हम अपने आप को अलग कर लेंगे। 5 विषय को माया समझ करके त्याग देंगे। ऐसे सदगुरु जब मिल जाते हैं तो शब्द को सुधारते हैं। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु शब्द सुधारते हैं, शब्द को सुधारते हैं, ये बड़ी बात है। शब्द सुधारे, सुधारा शब्द है तो सुधारते हैं कहने का मतलब है मशीन बिगड़ जाती है तो मशीन को सुधारते हैं, और कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसको सुधारते हैं। लेकिन शब्द बिगड़ता है क्या? आज बिगड़ा हुआ शब्द को सब स्वीकारे हुए हैं। शब्द बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़े हुए शब्द को सब स्वीकार करके चल रहे हैं, जी रहे हैं। इसलिए किसी में शांति, सुख, एकता, समता, निर्भयता, निष्कामता, निर्लोभता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सब बिगड़े हुए शब्द। जैसे बिगड़ा हुआ अगर जो खाद्य पदार्थ है उसको खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही। बिगड़ा हुआ भोजन को कोई खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही। ऐसे बिगड़ा हुआ शब्द को जो स्वीकारेगा वो कभी शांत नहीं हो सकता, अशांत रहेगा, भयभीत रहेगा, चिंतित रहेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, हिंसा करेगा, मांस मछली भी खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो शब्द ही है, सारे अपराध करा होने का कारण शब्द है। बिगड़ा शब्द आज समाज में प्रचलित है, इसलिए समाज बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए कैसे सुधारते हैं सदगुरु कबीर साहब, कैसे सुधारे, इस पर थोड़ा चिंतन करें। सदगुरु कहते हैं अक्सर आदमी गलत काम तो कर रहा होता है और उसके परिणाम में दुखी रहता है, और दुख से छूटने के लिए 4 साधन अपनाते हैं। 4 साधन कौन कौन से 4 साधन अपनाते हैं? तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जा करके माने हुए नदियों में नहाएंगे, पूजा पाठ मंदिरों में जाके करेंगे और कहते कि हम पाप से मुक्त हो गए। ये तीर्थ किसे कहते हैं इनको नहीं जान पाए लोग बाग, लेकिन सदगुरु कबीर तीर्थ का परिचय दे रहे हैं। दूसरा उपाय करते हैं पूजा, तीसरा उपाय करते हैं व्रत, और चौथा उपाय करते हैं नाम जाप। ये चारों पर सदगुरु कबीर साहब अपना विचार ऐसा देते हैं कि इन चारों साधनाओं को हम ठीक से समझ लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। हमारे अंदर का भय, चिंता, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। तो साहेब कहते तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सोसत संगत तीर्थ सत्य है, नासत दुर्गुण लागे न बारा। व्रत वही जो बुरा कर्म छोड़े, और व्रत सब जोट पसारा, पूजा वही जो कि चेतन
जाप ये चार साधनाओं पर सदगुरु कबीर दे करके इन चार साधनाओं की जो रीत आज समाज में चला रहे हैं उनको वे निरासन करते हैं, सुधार करके कह रहे हैं तीर्थ वही जो पाप से तारत। तीर्थ उसे कहते हैं जो पाप को नाश कर दे, पाप को भस्म कर दे, उसे कहते हैं तीर्थ। प्रश्न खड़ा होता है, पाप किसे कहते हैं? पाप का स्वरूप कैसा होता है? पाप नीला पीला मोटा तगड़ा हाथी जैसे चींटी जैसे कैसा होता है पाप? आज लोग बाग कहते हैं हम पूजा करते हैं तो पाप खत्म हो जाता है, गंगा नहाते हैं तो पाप खत्म हो जाता है, नाम जपते हैं तो पाप खत्म हो जाता है। लोग बाग सभी कह रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं पाप खत्म हुआ तो क्या सबूत है तुम्हारा पाप खत्म हो गया? कैसे जाने पाप खत्म हो गया? जाने तो जाने कैसे? कोई उत्तर नहीं, क्योंकि पाप को ही नहीं जाना है तो कैसे कह सकता है कि मेरे पाप खत्म हो जाए, हो गया। अब सुनी हुई बात देखा देखी भागिया कोई न करे विचार। एक दूसरे की सुन करके एक दूसरे को देख करके सब किए जा रहे हैं, किए जा ऊपर विचार नहीं करते कि यदि मैं इनके अनुसार से जीऊंगा, मानूंगा, स्वीकारूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। बस देखा देखी भागिया कोई न करे विचार। कवि साहब कहते एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की बात सुन करके सब किए जा रहे, सब किए जा रहे, इसलिए समाज बिगड़ा हुआ है। तो सदगुरु वही कहते हैं, पाप कहते हैं मन के विकार, पाप वही मन मध्य विकारा। मन में जो विकार हो तो वही पाप कहलाता है। क्रोध करना पाप, लोभ करना पाप, ईर्ष्या करना पाप, भयभीत रहना पाप, चिंतित रहना पाप, किसी को दुश्मन समझना पाप, विषय में विषयांध हो जाना पाप, गलत बुरी आदत बना लेना पाप, बुरे कर्म करना पाप, ये सब पाप के स्वरूप होते हैं। मन के विकार ही पाप कहलाता है। हम राम राम कह रहे हैं, कबीर कबीर कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन के विकार नहीं जा रहे हैं। क्रोध करना नहीं छूट रहा है, खान पान बिगड़ा है वो छूट नहीं रहा है, नशाबाजी करते हो छूट नहीं रहा है। शिव जी के पास जाएंगे, हनुमान के पास जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर में जो विकार है वो विकार निकल नहीं रहा है। कैसे निकलेगा? अरे जिसको हमने देवी देवता माना है वो तो पत्थर है, पत्थर में बोलने का तो गुण नहीं। अगर एक संत के पास कोई शराबी जाता है शराब पी करके, तो उस शराबी के बोले ना, उसका चलना, उसके व्यवहार को देख करके संत जान जाता है, अरे भैया तू शराब पी कर आया है क्या? तुम्हारी बोली, तुम्हारा चाल, तुम्हारा स्वभाव ऐसे ही बता रहा है कि तुम शराब पीते हो। तब वह स्वीकारता है, हाँ संत जी मैं शराब पीता हूँ। तब वह समझाता है, देखो शराब पी करके तुम अपने जीवन को नरक बना डाला है, अपने परिवार को दुखी बना डाला है, अपने बच्चों को निर्धन बना डाला है, तुम्हारी जमीन भीग गई। शराब पीने से तुम्हें लाभ क्या हुआ? इस प्रकार से संत समझाए। जब संत समझाते हैं, शराबी अपने उन आदतों का त्याग कर देता है, उसके अंदर में विवेक जागता है, और विवेक जब जग जाता है तो शराब पीना सब दिन के लिए बंद कर देता है। ये संतों की वाणी के आधार से ही उसकी बुरी आदत छूट गई, लेकिन वो मंदिर का देवता उसको समझाया नहीं, उसको सीख नहीं दिया,
जब सीख नहीं दिया तो शराब पीना कैसे छोड़ेगा, चोरी करना कैसे छोड़ेगा, मांस खाना कैसे छोड़ेगा। आज अपने अपने बच्चों को मंदिर में पढ़ने के लिए भेजें। जब देवता हमारा दुख को दूर करता है तो बच्चों को पढ़ा नहीं देगा। क्यों शिक्षक के पास भेजते हैं, क्यों पाठशाला भेजते हैं, मंदिर में बच्चों को भेज दे। हे देवता, हमारे बच्चों को पढ़ा देना, हमारे बच्चों को सीख दे देना, ऐसा कहना चाहिए ना। इसलिए बंधुओं, इस बात को समझिए और समझ करके अपने मन के विकारों को दूर कीजिए। तो मन का विकार कहाँ दूर होता है? सत्संग में। ये सत्संग में निर्णय वाणी हम सुन रहे हैं, हमारे अंदर में विवेक जाग रहा है, विचार जग रहे हैं, और विवेक विचार के आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए सच्चा तीर्थ सत्संग को कबीर साहब कहते हैं। सत्संग में जो नहीं आएगा और तीर्थ मानकर यहाँ वहाँ जाएगा तो समझो उसका जीवन में सुधार नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। अब पूजा कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा। कबीर साहब कहते हैं जो कुछ मैं करता हूँ पूजा। पूजा एक शब्द है, पूजा शब्द की संधि करते हैं तो दो शब्द बनते हैं। कौन कौन से दो शब्द? पू धन जा, दो शब्द बन गए। पू का अर्थ होता है पुण्य और जा का अर्थ होता है पैदा करना। अपने जीवन में पुण्य पैदा करो। तो पुण्य कैसे मिलता है जी? अब सभी कहते हैं अरे भूखा आदमी है उसको भोजन दे दो, पुण्य मिलेगा। प्यासा है पानी पिला दो, पुण्य मिलेगा। गरीब है धन से सहायता कर दो, पुण्य मिलेगा। देखो पुण्य कैसा मिलता है? सेवा करने से, सेवा करने से पुण्य मिलता है। इसलिए बंधुओं, हम सेवा का काम करें, सेवक बन करके जिए। सेवा करने से हमारा हृदय पवित्र होगा। और व्रत क्या है? व्रत है बुराइयों का त्याग कर देना। व्रत भोजन छोड़ना व्रत नहीं है। जिस दिन हमारा शरीर में कोई रोग लग गया है, पचा नहीं है, जो खाए हैं पचा नहीं, उस दिन भोजन ना करें जी। लेकिन पाप नाश करने के लिए भोजन छोड़ देना, सुखी होने के लिए भोजन छोड़ देना और व्रत मान लेना, ये बहुत बड़ी भूल है। अपने दोष दुर्गुणों को हम त्यागे, यही सच्चा व्रत है। ये व्रत हमारे दोष दुर्गुणों को जब निकल जाएंगे तो हमारा जीवन स्वाभाविक सुखी हो जाएगा। और नाम जप क्या है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हम जपें? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये नाम नहीं, ये गुण है। गुण वस्तु का नाम बनता है, पदार्थ का नाम बनता है, लेकिन भगवान कोई पदार्थ है नहीं, एक गुण है। जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करें। डॉक्टर को हम देख रहे होते हैं कि मानव को देख रहे होते हैं? डॉक्टर को देख रहे होते हैं कि मानव को देख रहे होते हैं? मानव को देख रहे होते हैं, डॉक्टर को नहीं देख रहे होते हैं। तो मानव को डॉक्टर क्यों कहते हैं? तो मानव में एक गुण रहता है रोग को जानने का और रोग का इलाज करने का गुण रहता है, इसलिए उस मानव को डॉक्टर कहते हैं। जिसमें न्याय करने की योग्यता रहती है वो मानव को न्यायाधीश कहते हैं। जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ाने की योग्यता रहती है उस मानव को शिक्षक कहते हैं। तो शिक्षक क्या है? एक गुण है। डॉक्टर एक गुण है, न्यायाधीश एक गुण है। इसी प्रकार से बंधुओं, देवता एक गुण है, देवता कोई रूप नहीं है। देवता किसे कहते हैं? जैसे डॉक्टर किसे कहते हैं? जो रोग को जानता है उसे डॉक्टर कहते हैं। इसी प्रकार देवता किसे कहते हैं? जो देते हैं, देने का गुण जिसमें होता है उसे देवता कहते हैं। तो देने का गुण सिर्फ मनुष्य में होता है, इसलिए मनुष्य को छोड़ करके देवता का कहीं अस्तित्व नहीं है।
हमारे घर में माता पिता हैं, उनको देवी देवता समझें। जितने समाज में मानव नर नारी हैं तो नारियों को देवी समझें, पुरुषों को देवता समझें। तो ये देवता जीव होता है। जीव कौन है? मैं, जो मैं वो मैं शब्द ही नाम जाप कहता है। अपने स्वरूप का चिंतन करें, हम अपने आप का चिंतन करके मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त जन्म अविनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, ये विचार हमारे अंदर में सदैव बने रहे, यही नाम जप है। तो यही बात सदगुरु कबीर साहेब शब्दों को सुधार करके हमारी भूल को दूर करते हैं और हम कबीर के शब्द को स्वीकार करके जीते हैं, सुखी हो जाते हैं। किसी देवी देवता भगवान परमात्मा का नाम लेने पूजने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो नहीं पूछते हैं क्या वो भगवान शराब दे रहा है क्या, इन लोग पूछते रहे इनको शराब दे दूं हैं। तो इस प्रकार से लोग बात कहते कबीरपंथी लोग देवता नहीं मानते। अरे हम देवता मानते, हमारा देवता ये बैठे हैं, देख लो। हमारा देवता खाता है, हमारा देवता बोलता है, हमारा देवता हमें आशीर्वाद देता है, हमारा देवता हमें मार्गदर्शन देता है। लेकिन तुम्हारा देवता तो कुछ नहीं करता। देवता नहीं मानता, ऐसे बात नहीं। हमारा देवता मानव है, प्राणी है। ये सदगुरु कबीर साहब का सुंदर शिक्षा है। इस शिक्षा को हम स्वीकारें और स्वीकार करके अपने जीवन के भूलों को समाप्त करें। मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। बोल